अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। गरजो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमार्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटा पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में, प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में, कावेरी कुलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली, उन्हें टेरो रे साहसी शूर रस के उस मतवाले को। टेरो टेरो आजाद हिंद वालों को हम मान गए, जब क्रांतिकाल होता है सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शूरत्व नहीं कोमल कराल होता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये युद्ध घोष इस समय पूरे देश की रगों में बह रहा है। भारतीय सेना ने पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया। शौर्य के प्रतीक सिंदूर को सेना ने माथे पर लगाकर आतंकिस्तान को सुर्ख लाल रंगों से रंग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछ गई हैं, जिसके बाद से नापाक बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें अब तक 16 नागरिकों की मौत हो चुकी है। एलओसी पर ध्यान भटकाकर पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश भी की। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। इधर विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकिस्तान की करतूतों का ब्यौरा पेश किया है। कर्नल सोफिया ने बताया कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, तो वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के शौर्य की सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना को बधाई दी है। बयानों से इतर आतंकिस्तान अपनी करतूतों से तो बाज नहीं आ रहा। वो भारत को घाव देने की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है, लेकिन भारत ने जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। आज की इस खास पेशकश में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर आज के इस खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन
श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा। तो चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के खास मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार शाही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मनराज गुर्जर विदेश मामलों के जानकार हैं। मनराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी रवि लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले सवालों की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। कल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से मिसाइल अटैक पाकिस्तान पे किया है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, बौखलाहट में उसने भारत के ही 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। टोटल 21 ठिकाने थे, और मैं जब फौजी नज़र से देखता हूँ 12 उनके आतंकी ठिकाने, 21 में से 9 के बाद 12 ठिकाने उनके अभी भी बाकी हैं जी। हमने किसी सैनिक टारगेट पर हमला नहीं किया। हमने किसी सिविल एरिया पर, निहत्थे लोगों पर, आम जनता पर, पब्लिक पर हमला नहीं किया। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि जो पाकिस्तान का अटैक आया वो उन्होंने पुंछ एरिया में एक गुरुद्वारे पे किया। वहाँ जो एक पाठी ग्रंथी पाठ कर रहे थे, वो पाठ करते करते मृत्यु, वीर गति को प्राप्त हुए। 2 लोग जो उनके साथ एक तबला बजा रहा था, एक उनको ग्रंथियों के साथ एक अटेंडिंग में होते हैं, वो भी वहाँ शहीद हुआ। तीनों लोग पूजा के प्रोसेस में शहीद हुए जी। अब उनको तो पता नहीं 72 लोग क्या बात करते हैं, शहीद होकर जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ग्रंथी पाठ करते हुए अपना धर्म और कर्म निभाते हुए जिनको वीर गति मिली है, वो तो अवश्य स्वर्ग में जाएंगे। बिल्कुल पाकिस्तान को जी। सजा मिलनी शुरू हो गई है, को सजा दी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा वीरेंद्र जी। देखिए, पाकिस्तान को तो उसके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है, और अभी तक भारत कुछ नहीं कर रहा था, शांत था। लेकिन पहलगाम में जिस तरह से निहत्थे और निर्दोष टूरिस्ट को पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया, पाकिस्तानी आतंकियों ने निशाना बनाया, अब उसने भारत को जगा दिया है। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। आप इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, आपके पीछे मुझे काफी सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त
लोगों का जो जोश है वो भी हाई है। रवि, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद रवि मैं सीधे आपके पास आऊंगी। वॉर ब्रेकिंग ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां भारत ने 200 से ज्यादा आतंकियों को मारा। ये बड़ी जानकारी, ऑपरेशन में 200 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मुजफ्फराबाद में अकेले 28 आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कोटली में 100 आतंकियों की मौत हुई है। मुजफ्फराबाद में 28 आतंकी मारे गए हैं। मुरीदके में 19 आतंकी मारे गए हैं और बहावलपुर में 40 आतंकियों का अंत हुआ है। लीपा में 12 आतंकियों को मौत की नींद सुलाई गई है। कोटली में 100 आतंकी, मुजफ्फराबाद में 28 आतंकी मारे गए हैं। 200 से भी अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। बहावलपुर में 40 आतंकियों का अंत हो गया है। ये अब काउंटिंग एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितने आतंकियों को निशाना बनाया गया और कितने आतंकियों की जान गई है। चलिए सीधे रवि का रुख करते हैं। रवि, लोग आपके पीछे हैं, बात करिए, जानिए कि किस तरह का उत्साह और भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद उनका जोश क्या कह रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन सिंदूर का बदला लिया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार पूरे भारत की जनता इंतजार कर रही थी जवाब का, वो जवाब दिया गया है और तकरीबन 200 से ज्यादा आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं। यानी कि सेना का पराक्रम लगातार जारी है। पूरे देश भर में खुशियां मनाई जा रही। कुछ लोग अभी मेरे साथ मौजूद, तिरंगा झंडा लेकर ये लोग मौजूद हैं और जहां सेना के जवानों का पराक्रम को लेकर सैल्यूट कर रहे हैं, वहीं और लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर दुआ कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आतंकवाद का पूरी तौर पे खात्मा होगा। तमाम सारे लोग हैं जो खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। रात का वक्त है, इस वक्त भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि शायद अब आतंकवाद का खात्मा होगा और आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी। क्या कहेंगे? अभी राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि अभी सिंदूर चलेगा, ये खत्म नहीं हुआ है। लोगों के दिमाग अभी तो सिंदूर है, इसके बाद अभी मंगलसूत्र है और तीसरा आएगा, वो सीक्रेट बात है, वो अभी नहीं खोली जाएगी। और अगर आतंकवाद अगर नहीं माना पाकिस्तान, तो आप समझ लीजिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं बहुत बुद्ध वाले हैं और रक्षा मंत्री हमारे जैसे अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी और यूपी के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग के हाथ में देश है और जिम्मेदारी से ऐसा उनको जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा अगर नहीं मानेंगे। जवाब मिलेगा। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे बताइए? बिल्कुल सही बात है। जो सिंदूरी ऑपरेशन हुआ है, ये मैं देश के सेना को, प्रधानमंत्री को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसकी ज़रूरत थी। जिन लोग ने पहलगांव में अपनी जान गंवाया है और ये बिल्कुल निंदनीय, बिल्कुल मैं इसकी निंदा करता हूं और पूरे भारत देश से, पूरे विश्व से आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करना है। मतलब किसकी क्या जो पराक्रम हुआ है, जो मिशन सिंदूर चलाया गया, उसकी तारीफ करते हैं? हाँ, बिल्कुल उसकी मैं तारीफ करता हूँ। इसकी जरूरत है भारत देश को, क्योंकि भारत देश एक हमारा महान देश है और उसके अंदर सहन शक्ति बहुत है। ये अगर उनकी जान पहलगांव में ना जाती, इससे पहले भी कई जाने जा चुकी है, मगर ये बिल्कुल पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो लोग संरक्षण देते हैं, ये उन्होंने हदें पार कर दी है। अब भारत, हमारा देश, उनको जमकर उनके आतंकवाद को खत्म करना है और मौका मिला भारत को तो पूरे पाकिस्तान को ही खत्म करने का मतलब सुचारू रूप से ये निर्णय ले ले। नाराजगी आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने भारतवर्ष के शूरवीरों को प्रणाम करता हूं और मैं आतंकवादियों को बता देना चाहता हूं कि जब कोई अपना मरता है तब क्या तकलीफ होती है। जो भारत के रक्षा मंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया है, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने जो वादा किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया, अमित शाह जी ने जो वादा किया, आज पूरा करके दिखाया है। आज यूपी में भी देखिए, हमारे कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। ये सरकार जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो आज साबित करके दिखा दिया है। बिल्कुल साबित करके दिखा दिया है और मोदी जी की तारीफ हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं गद्दी बैठे हैं, बब्बर शेर हैं, और जो सोच रहे थे कि हम मॉक ड्रिल कराएंगे, शेर की आहट को वहाँ के जो
नवाब शरीफ जी पहचान नहीं पाए, वो सदमा में थे, ठीक है। और हमारी जो रफाल और जगवार गए हैं मात्र 10 मिनट में, वहाँ जो मसूद चचा बैठे थे उनके कोनबा के चिथड़ा उड़ा दिए, और अगर गलती से फुलझड़ी छोड़ देंगे तो जान लीजिए एक था पाकिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल एक था पाकिस्तान हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल रवि, देखिए लोग जिस तरह से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान अभी तक तो इस गलतफहमी में था कि भारत कुछ नहीं करेगा, शांति प्रिय देश है, और अब जिस तरह से भारत ने अपनी जो लाइन है वो बदली है, अपनी विचारधारा को जिस तरह से बदलते हुए शांति को भी ध्यान में रखा है और उसके बाद इस आतंक का करारा जवाब भी दिया है। मनराज जी, सर आपसे समझूंगी, क्या भारत का यूएन और ओआईसी जैसे मंचों पर लगातार भारत के खिलाफ बयान देना अब उसकी बौखलाहट बता रहा है? क्योंकि भारत की पाकिस्तानी सेना की बात करें, सरकार की बात करें, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। रावलपिंडी पर ड्रोन अटैक हुआ है, वो कह रहे हैं कि वहां बिजली गिरी है। हमने 5 राफेल मार गिराए हैं, जबकि हुआ तो मिसाइल अटैक है। देखिए अपूर्वा जी, विदेश नीति में भारत का हमेशा से एक पक्ष रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा अपनी सहनशीलता और नियम आधारित विश्व व्यवस्था की अनुपालना में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अमेरिका से लेकर अधिकतर वेस्टर्न देशों ने भारत की तरफ आशा की किरण जगाई कि भारत इसमें मध्यस्थता करे और ये देखे। भारत ने जब चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ और चाइना ने हमारी सीमा में घुसने का प्रयास किया, तब भी भारत ने इस बात को दोहराया कि हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए नियम आधारित विश्व व्यवस्था की भले ही हम पालना करते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय हित पर किसी प्रकार का प्रहार होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए, जब पहलगाम में भारत ने तो अभी हाल फिलहाल में ही ये प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ हम अपने संबंधों को मधुर करें, ठीक करें, बातचीत को अपनाएं, लेकिन पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, ये भारत के लिए और भारत की अस्मिता और आइडेंटिटी के लिए एक बड़ा हमला, क्योंकि वैश्विक पटल पर जब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया के देश भी ये बात मान रहे हैं कि भारत अब 21वीं शताब्दी का सशक्त भारत बन गया जी। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में और यूरोप में बैठकर ये बात कही कि अब हम यूरो सेंट्रिक आइडिया से नहीं चलते, हम इंडो सेंट्रिक आइडिया से चलते हैं, और इंडो सेंट्रिक आइडिया में हमेशा भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भारत पर इन्होंने अटैक किया तो इनको ये पता था, एहसास था कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अपूर्वा जी, मैं बता दूं, भारत जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था, तब अमेरिका ने भारत को मना किया कि आप मत खरीदिए। भारत पीछे नहीं हटा और अमेरिका ने अपने कानून में अमेंडमेंट करके भारत को ये छूट दी कार्डसा एक्ट के माध्यम से। अब देखिए, ये वो भारत है। तो ऐसे में जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई, पाकिस्तान पर उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ऑपरेशन सिंदूर किसने लॉन्च किया? भारत की महिला योद्धाओं ने लॉन्च किया, भारत की मुस्लिम महिला जिन्हें लॉन्च किया। आप समझिए, ये जो पाकिस्तान बार बार राग गिलाता है और ये जो आईओसी के देश जो बार बार राग गिलाते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक, हम मुस्लिमों के साथ नहीं है, अरे हमारी सेना में मुस्लिम करमवीर ऐसे लोग हैं जो देखिए आपके नानी सपने याद दिला दिए, आपकी रात काली कर दी। सोचने वाली बात है। बिल्कुल मनराज जी, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से कोशिश यही की गई थी, धर्म पूछकर मारना उनका मेन टारगेट यही था कि फिर भारत में हिंदू मुस्लिम जो दंगे फसाद हैं वो किए जाएं। लेकिन जब मंच पे एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और एक तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब बैठी थी, तो फिर वहां से एक बहुत बड़ा संदेश मिल गया पाकिस्तान को। अपूर्वा जी, देखिए, विदेश नीति में भारत का हमेशा ये पक्ष रहा है, और भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जैसा दुनिया में ऐसा कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं मिलेगा जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन देखिए, अंतरराष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान क्या करे? अभी तुर्की में, अपूर्वा जी, तुर्की में जब भूकंप आया तो भारत पहला देश था सहायता पहुंचाने वाला, और आज तुर्की को याद आ गया अल्पसंख्यकों की, आज तुर्की पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संरचना अब वहां से तय नहीं होगी जहां से पहले तय होती थी, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी है। भारत आधुनिकता के मूल्यों के साथ अपनी सहनशीलता और सहअस्तित्व के साथ काम करता है। अपूर्वा जी, ये वही भारत है जो 1954 में पाकिस्तान चीन के साथ पंचशील करता है, और 1962 में जब चीन हमारे ऊपर अटैक करता है तो ये सब राग अलापते हैं। अब आज वो भारत नहीं है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि कितनी बार पाकिस्तान भारत से हारेगा। और अपूर्वा जी, मेरी बात सामने तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि बाप बाप होता है। अरे भाई, आप भारत से अलग हुए हो,
आपका पहले ही डिवीजन कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, अब क्या चाहते हो आप? आपका और डिवीजन हो जाए। मनराज जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की भी हुंकार है। देखिए, अब दो तरफा घिर गया पाकिस्तान, बलूच लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उतारे। बड़ी खबर इस वक्त की, बलूचों में पाकिस्तान के खिलाफ भयानक गुस्सा और लगातार बलूचों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना राष्ट्रगान है, ये कहना है बलूचिस्तान का। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बलूच लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उतारे। बलूचियों का कहना है कि हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना राष्ट्रगान है। पाकिस्तान के झंडे उतारे बलूचियों ने, हुंकार भरी पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि का, इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों के बीच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। रवि, देखिए, लोगों का जो जोश है, उत्साह है, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से सरकार की जो कार्रवाई हुई है उससे लोग खुश हैं, और पाकिस्तान को लेकर लोग यही कह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, ये ट्रेलर है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जब भी कभी आतंकी घटना होती थी तो विपक्ष लगातार सवाल उठाता था, लेकिन इस बार विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर सेना का पूरी तौर पे जो शौर्य किया गया उसको सलाम कर रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस सेना के शौर्य? देखिए साहब, आपने अपने डिबेट में दो शब्द लाया, हम उसी दो शब्द के परिधि में अपना विचार रखना चाहता हूं कि एक तो तिरंगा ये सामने है, आपने तिरंगा की बात की, और दूसरा सिंदूर की आपने बात की। सिंदूर जो है, बगैर अगर सिंदूर नहीं होता तो ये कायनात नहीं होती, और जब कायनात नहीं होती तो हम और आप नहीं होते, और जब हम और आप नहीं होते तो ये विधा नहीं होती, अगर विधा नहीं होती तो ये सेना नहीं होती, सरकार नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। तो इस मानक पर सिंदूर का जहां तक सवाल है, सिंदूर भारतीय ग्रंथ और वेद पुराणों से संबंधित, इसी पर सिंदूर पर ही जितने ग्रंथ आप देखेंगे, रामचरितमानस को उठा के देख, जितने ग्रंथ आप पुराण आप अवलोकन कर लीजिए, अवलोकन के बाद ये सिंदूर, ये सृष्टि का सृजन का नाम है, ये सृष्टि का वैभव का नाम है, ये सृष्टि के अंतरात्मा का नाम है, अब भारतीय संस्कृति की परंपरा का नाम है। अब सिंदूर नाम जो सेना के हमारे पथ प्रदर्शकों ने रखा, मैं उस एनालिसिस टीम को मैं वेलकम करता हूं। आज जो सिंदूर के नाम पर भारत की एकता और अखंडता का रक्षा करने का जिसने शपथ ली थी भारतीय सेनाओं ने, मैं समझता हूं कि वो वेदना थी, वो कराह था, वो भारत की पीड़ा थी। कहीं भारत की एकता मताहत हो रही थी, कहीं सिस्टम मताहत हो रहा था, कहीं संविधान मताहत हो रहा था, कहीं मानवता मताहत हो रही थी, लेकिन सिंदूर नाम उस प्रोजेक्ट का रख करके भारत ने सिंदूर प्रोजेक्ट, भारत की सेना ने जो सिंदूर प्रोजेक्ट रखा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। अभी तो ये शुरुआत है। मैं अपने दोस्त, अपने पड़ोसी पाकिस्तान से मैं फिर आपके मन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इंसानियत के परिधि में रहे, अब पाकिस्तान की परंपरा में रहे, पाकिस्तान की इंसानियत के हद में वो फैसला ले, नहीं तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल, ये नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में। और बताइए क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जो भारत देश के, हमारा भारत देश है, उसमें सहन शक्ति बहुत है। वो ऐसे इतना भारत मजबूत हो गया है कि वो इतनी जल्दी लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, मगर जब किसी की जान चली जाती है, पूरा भारत देश मांग कर रहा है मोदी जी से, राष्ट्र के इस पे सोचने का विचार है, पहल करने का विचार है, तभी वो भारत पूरा अटैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान
अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता है तो उसके लिए बुरा वक्त आने वाला है। बिल्कुल बुरा वक्त आने वाला, क्या कहेंगे बताइए। इसमें जो है भारत की सेना को हम कूट कूट बधाई देते हैं और भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देते हैं। वो एक अनुभवी हैं, 50 साल का राजनीतिक उनका जीवन रहा है। उन्होंने बड़े दिमाग से और बड़े सिस्टम से जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इस बधाई के पात्र माननीय राजनाथ सिंह जी और ये भारत की सेना को हम कूट कूट बधाई देते हैं और उसका हम सलाम करते हैं। बिल्कुल सलाम किया जा रहा है, बताइए बाबा जी क्या कहेंगे, बताइए सेना के पराक्रम को क्या कहेंगे। सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया है ये तो पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन हमारा देश मानवतावादी है। हमेशा जो है कोशिश करते हैं हमारी देश की सेना भी, हमारे देश के लोग भी, कि हमसे किसी को पीड़ा न पहुंचे। लेकिन बार बार पाकिस्तान द्वारा इस तरह का अनैतिक काम करके जो पीड़ा पहुंचाया गया उससे हमारे देश के लोग आहत हुए और उस आहत को देश के प्रधानमंत्री और सेना के जवानों ने समझा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे बताइए। भाई पहली बात तो हम लोग बहुत हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं, मगर बार बार इतना समझाने के बाद भी, इनको अल्टीमेटम देने के बाद ऐसे हरकत। एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जब भी निकालेंगे वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है, इसको चाहे जितने करिए ये टेढ़ा। अब इनका इलाज जो है परमानेंट करने की बारी आई है और वो मोदी जी कर देंगे। बिल्कुल मोदी जी इलाज कर देंगे, बताइए क्या कहेंगे। देखिए, हमारी बहनों का इन्होंने सुहाग उजाड़ा था और हमारी बहनों ने ही अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। जो आतंकवादियों को मारा है उनके कई ठिकानों को नष्ट किया है और हमारे यहाँ की बहनें इन हिजड़ों को जो मार के दिखाएंगे, देखिएगा कि हमारे यहाँ की बहनें, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग और हमारे यहाँ का पूरा समाज भारतीय इस समय है और यहाँ तक कि ओवैसी, चलिए बिल्कुल ओवैसी भी हमारा समर्थन कर रहा है। और बिल्कुल रवि, आपको बीच में रोकूंगी, एक बड़ी जानकारी आ रही है, पूरा भारत समाज एक है। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, भारत पाकिस्तान तनाव पर ईरान की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान से हमारी कोई बात नहीं हो रही है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्षों से ईरान ने संयम बरतने की अपील की है। ईरान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान से हमारी कोई बात नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान तनाव पर ईरान का ये बड़ा बयान आया है सामने। ईरान ने कहा है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए, संयम बरतने की अपील ईरान ने दोनों ही पक्षों से की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर ईरान का बयान सामने आया है। तो ईरान ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मनराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनराज जी, अभी ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, ईरान ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो कई कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज ऐसी भी हैं जो भारत के फेवर में हैं। देखिए, ईरान का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है अपूर्वा जी। ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ जो उनके संबंध है वो खराब हो। भारत ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट करता है जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथ ही हमारा चाबार बंदरगाह हम वहां पर निर्मित कर रहे हैं। तो भारत के ईरान के साथ संबंध बहुत संतुलित हैं और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इन संबंधों में एक संतुलितता देखी गई। लेकिन देखिए, इस्लामिक कंट्रीज की जो यूनिटी है, हम कहते हैं आप यूनिटी रखिए, लेकिन आप देखेंगे अपूर्वा जी, जब वहां पर आतंकवादी का जनाजा निकाला जाता है तो उसमें पाकिस्तानी सेना शामिल होती है। और आप कहते हैं, आपके राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। यानी आप आतंकवाद से कैसे पीड़ित है? अपने घर में आतंकवादियों को रखकर बाहरी दुनिया को आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। अपूर्वा जी, 1999 में भारत ने CCIT कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यूनाइटेड नेशन में रखा कि हमें इसको टेररिज्म की एक परिभाषा निर्धारित करनी चाहिए। कई सारे देशों ने, और उसमें पाकिस्तान भी था, उस पर सहमति नहीं जताई।
आज दुनिया को जरूरत आ पड़ी है कि आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की जाए। और वैश्विक पटल पर अमेरिका भी ये बात मानता है और रूस खुद ये बात मानता है कि भारत कभी भी अपनी तरफ से नियम आधारित विश्व व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत की छाती पर घुसकर भारत की वीरांगनाओं को ललकारने की कोशिश करेंगे, भारत की अस्मिता को ललकारने की कोशिश करेंगे, तो भारत की सेना क्या है अपूर्वा जी 3 दिन से पाकिस्तान को पता चल गया है। और पाकिस्तान के अंदर क्या डर है, वहां के सांसद क्या कह रहे हैं, हम इंग्लैंड भाग जाएंगे, हम मिडल ईस्ट में भाग जाएंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट किसी देश में आ रहे हैं और आप भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वैश्विक पटल पर जितने भी देश हैं वो भारत को समझेंगे। भारत की जो मनराज जी, एक बड़ी जानकारी मिल रही है हमें, रोकना चाहूंगी बीच में आपको। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सामने, वॉर ब्रेकिंग, पाकिस्तान ने सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान ने सभी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उड़ान को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सभी फ्लाइटें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रद्द कर दी हैं। और वॉर ब्रेकिंग में एक और बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से मिल रही है इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां अखनूर और प्लानवाला सेक्टर में ब्लैकआउट किया गया है। लगातार सायरन की आवाज से बिजली गुल की गई है। अखनूर और प्लानवाला सेक्टर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हम इसमें अखनूर में हैं और आपको बता दें कि अभी यहाँ पर एक सायरन बजा है और उसके बाद पूरे इलाके में जो बिजली है वो गुल हो गई है। देखिए, सिर्फ सड़कों पर आपको इक्का दुक्का गाड़ियां चलती दिखेंगी, बाकी इलाके में अगर आप देखेंगे तो रोशनी पूरी तरीके से बंद है, बिजली बंद हो गई है। अचानक से लाइट बंद होने के साथ साथ सड़कों पे आप देखेंगे तो गाड़ियों की रफ्तार आपको कम दिखेगी। और ये क्यों हुआ है ये कहना मुश्किल है, मगर जिस तरीके से हालात हैं, लगातार जो तनाव बना हुआ है। बीती रात भी भारत की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मल्टीपल लोकेशन जो पाकिस्तान की हैं उनको टारगेट किया है, जब पाकिस्तान ने डिफेंस इंस्टॉलेशन को जो है वो टारगेट करने का प्रयास किया है और उसी के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। मगर आपको बता दूं कि इस वक्त अखनूर में और आसपास के इलाकों में बिजली को जो है वो पूरे तरीके से गुल हो गई है। सायरन बजा और सायरन के बाद रोशनी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ गाड़ियां इक्का दुक्का जो सड़कों पे चल रही हैं। कहीं ना कहीं अलर्ट जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि राजौरी पुंछ में पाकिस्तान ने जिस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाया वो एक बड़ी चिंता का विषय है। और लोगों को खासतौर पे हिदायतें हैं, जब भी रोशनी बंद करने के लिए सायरन बजेगा, रोशनी बंद करनी है और अपने घरों में सुरक्षित उन्होंने जाना है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे सहयोगी रवि का रुख करते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रवि, लोगों से यह भी जानने की कोशिश करिए कि पाकिस्तान तो देखिए बार बार झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो 5 राफेल गिरा दिए हैं। हम जो रावलपिंडी स्टेडियम ध्वस्त हुआ है, पूरी तरह से तबाह भारत ने किया, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वहां पर तो बिजली गिरी है। वो भी जानने की कोशिश करिए लोगों से कि इस पे क्या राय है। बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है और जिस तरीके से लगातार सेना का पराक्रम जारी है उससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसमें हड़कंप मचा हुआ। पाकिस्तान कह रहा है 5 राफेल गिरा दिए हैं, रावलपिंडी में जो हमला हुआ है सेना का उसको कह रहे हैं बिजली गिरी है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है उनकी, अगर आप न्यूज़ देखिए तो आप भी बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं, आपका बड़ा चैनल है, उनके यहाँ न्यूज़ की ओर फेक चलती है। अब वो ये कहते हैं कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, हमारे ऊपर कोई हमला ही नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, कोई मिसाइलें नहीं गिरी। तो ये सब झूठ है उनका पूरी तरह से। और आज भी कराची पे मार दिया इंडिया ने, लाहौर में मार दिया, रावलपिंडी में मार दिया, उनका पूरा स्टेडियम, पूरा उनका जो रडार सिस्टम था पूरा ख़त्म कर दिया। अब वो माने न माने, उनके मानने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि हाँ इंडिया ने काम कर दिया। अब तुम मानो न मानो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भारत के ऊपर। पाकिस्तान की करेगी जो सजा है, यानी कि उन्होंने जो आतंकवाद को पनाह दी, अब वहाँ की जनता भुगत रही। जनता को तो भुगतना है। जिस देश का राजा इस तरह से होगा, जहाँ का प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है, तो उस देश में मतलब प्रजा त्राही त्राही तो करेगी ही। हमारे कहने का मतलब ये अपने आतंकवादी जो मारे गए हैं उनके सौदा में, उनके ताबूत के साथ वो जो है सेना भी साथ में खड़ी है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या होगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। अभी तो कह रहे थे कि हमारे आदमी है ही नहीं,
जो अपने देश के नागरिकों को पहचानने से इनकार कर दे, ऐसी पाकिस्तान पे क्या बात करेंगे आप बताइए। हमारे देश की सेना बहादुरी से लड़ रही है, हम सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो है अपने इकोसिस्टम जो हमारे यहाँ का भारत का है बहुत मजबूत है। पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान दूर दूर तक खड़ा नहीं, क्या कहेंगे भाई? पाकिस्तान समझ लीजिए, अगर हमारे कह रहे हैं हमारे जो सेना जो जेल में हमारे जो बंद है, खाली उनको छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। सेना तो अब जनता को तो बाद में रहे। और आपको हम बता दे रहे हैं, ये सीक्रेट बात नहीं है। अभी आप देखिएगा मोदी जी कहते क्या हो, आप राजा ऐसा होना चाहिए, वो क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम। ये सीक्रेट बात रहती है। उनके राजा में भय नहीं है, कहते क्या है और करते क्या है ना। एक तरफ तो वो कह रहे हैं हमारे आदमी नहीं है आतंकवादी, और उन्हीं आतंकवादियों को जाके वो अपने राज का झंडा में वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आतंकवादियों के जो वीडियो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जो है मानवता और इंसानियत के लिए पूरी तरह से खतरा बन चुका है और वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है, वही चरितार्थ हो रहा है। बिल्कुल, खिसियानी बिल्ली है खंभा नोचे। आप सिंगर हैं, और भैया बताइए कुछ, अगर आपने देशभक्ति को लेकर आपने कुछ अगर लिखा हो। बिल्कुल सही बात, लिखा तो नहीं है, ऐसे मौके पे कुछ तैयारी नहीं है, मगर यही कहेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। अगर पाकिस्तान से युद्ध स्टार्ट हो गया, अगर हम सिंगरों को, हम नौजवानों को अगर मौका मिलेगा तो हम राइफल लेके बिल्कुल उनके घर में जाके घुस के मारेंगे। बिल्कुल, ये जोश है भारत के लोगों का। बिल्कुल रवि, जोश है लोगों में। सही कह रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी। और रक्षा मंत्री जी को और सेना को हम कूट कूट बधाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान को नस्तनाबूद ही कर दे, आतंकवाद ये बार बार का रहे ही न जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। अब बातचीत जारी रखिए लोगों से। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनराज जी, पाकिस्तान बार बार कह रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि ये ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। झूठ पे झूठ फिर ये चीजें नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 5 राफेल गिराए हैं, हुआ वहां पर मिसाइल अटैक है। इसके अलावा आपसे ये समझेंगे कि क्या चाइना और अमेरिका एक निर्णायक भूमिका के तौर पर नजर आएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है? देखिए अपूर्वा जी, बिल्कुल पाकिस्तान ये चीज स्वीकार करने में अभी भी पीछे हट रहा है। पूरी दुनिया ने देख लिया है, भारत ने सबूत दिया है, टीवी चैनल्स पर भारत में बताया गया है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चल रहा है, फिर भी उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठकर झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तान का लोकतंत्र है। पाकिस्तान और इस बीच ये लाइव तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट हुआ है। ये लाइव तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं जहां पर सायरन बजते ही ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू कश्मीर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां ब्लैकआउट हुआ है, सायरन बजते ही जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू एयरपोर्ट के पास ये सायरन बजा है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ब्लैकआउट हुआ सायरन बजते ही। और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू से। पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है। जिस तरह से भारत की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और भारत में भी तैयारी किस तरह की है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है जो सैन्य कार्रवाई भारत की ओर से की गई है, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में अलग अलग तरह की बयानबाजी, अनर्गल बातें करना। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, जिसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम जम्मू कश्मीर से जहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत पाक बॉर्डर पर सायरन की आवाज और इसके बाद हुआ ये ब्लैकआउट।
पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जम्मू शहर को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की एक बार फिर से हुई नाकाम। जम्मू से ये बड़ी जानकारी, जम्मू को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जम्मू शहर को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। जम्मू को टारगेट करने की कोशिश। चलिए बढ़ते हैं आगे चर्चा में। मनराज जी, आपसे समझूंगी सर, जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की गई और जिससे एक बार फिर से भारतीय सेना ने नापाक हरकतों को, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए अपूर्वा जी, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जनमत को भी ये विश्वास दिलाए कि देखिए हम लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान के अंदर उतनी सक्षमता और क्षमता नहीं है कि भारत की सेना का मुकाबला कर पाए। आप देखेंगे कि हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, किस प्रकार से पाकिस्तान के जितने भी रिट्रीट हुए थे उन सबको रोक दिया है। अब ये बात यह है कि जब पाकिस्तान के सांसद ये बात कर रहे हैं, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बात कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड भाग जाएंगे, तो ये पाकिस्तान की एक बौखलाहट है। पता है पाकिस्तान अगर वह इस किसी भी प्रकार के युद्ध की परिस्थितियों की तरफ जाता है तो पाकिस्तान बहुत जल्दी ही वह भारत के सामने टिकने वाला नहीं है। और अब देखिए जम्मू कश्मीर और एक राजस्थान वाला जो इलाका है, वहां पर उसके पास ये विकल्प है कि वह करेगा, वो गोलीबारी करेगा, लेकिन भारत की सरकार फिर भी संयमता बरती हुई है। और भारत सरकार ने यूएनओ से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को यह बता दिया है कि देखिए भारत की संयमता की परीक्षा अगर पाकिस्तान लेगा तो वही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वही वाली बात है कि अगर आप ऐसा चरितार्थ हो रही हैं, नजर भी आ रही हैं। रवि का एक बार रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, अखनूर और प्लानवाला सेक्टर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन बजा और उसके बाद बिजली गुल कर दी गई है। लगातार सायरन की आवाज से बिजली गुल हुई है। अखनूर और प्लानवाला सेक्टर में ये ब्लैकआउट हुआ है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अखनूर और प्लानवाला सेक्टर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लगातार सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है और बिजली को गुल कर दिया गया है वहां पे। जम्मू में ब्लैकआउट, सायरन बजा और ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच जम्मू में ब्लैकआउट हो गया है। लगातार सायरन बजा। हम इसमें अखनूर में हैं और आपको बता दें कि अभी यहाँ पर एक सायरन बजा है और उसके बाद पूरे इलाके में जो बिजली है वो गुल हो गई है। देखिए सिर्फ सड़कों पर आपको इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती दिखेंगी, बाकी इलाके में अगर आप देखेंगे तो रोशनी पूरी तरीके से बंद है, बिजली बंद हो गई है। अचानक से लाइट बंद होने के साथ साथ सड़कों पे आप देखेंगे तो गाड़ियों की रफ्तार आपको कम दिखेगी। और ये क्यों हुआ है ये कहना मुश्किल है, मगर जिस तरीके से हालात हैं, लगातार जो तनाव बना हुआ है। बीती रात भी भारत की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मल्टीपल लोकेशन जो पाकिस्तान की हैं उनको टारगेट किया है। जब पाकिस्तान ने डिफेंस इंस्टॉलेशन को जो है वो टारगेट करने का प्रयास किया है और उसी के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। मगर आपको बता दूं कि इस वक्त अखनूर में और आसपास के इलाकों में बिजली और बड़ी जानकारी जम्मू से आपको दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। जम्मू में पाकिस्तान ने फिर किया हमला। बड़ी जानकारी इस वक्त की जम्मू से आपको दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 15 हमलों को नाकाम कर दिया गया था पहले भी, और एक बार फिर
पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। जम्मू में पाकिस्तान ने फिर किया हमला। और ये लाइव ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है जम्मू कश्मीर पर। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये सामने आई है जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है। पहले भी 15 शहरों को टारगेट किया गया था, जिसका जवाब भारत ने बखूबी दिया। और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को टारगेट करते हुए यहां पर अटैक जम्मू कश्मीर में किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग भी हो रही है और यह तस्वीर सामने आई है। और आपको बता दें कि पहले सायरन की आवाज सुनाई गई, उसके बाद ब्लैकआउट किया गया और फिर धमाकों की आवाज भी सुनाई दी जाने लगी। तो किस तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान और लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें। पहले 15 शहरों को टारगेट किया गया और एक बार फिर से पाकिस्तान ने यहां पर अटैक जम्मू कश्मीर को टारगेट करते हुए किया है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू शहर को टारगेट करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। जम्मू शहर को टारगेट करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश। पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन की आवाज के साथ ही पूरे शहर को ब्लैकआउट किया गया है और धमाकों की आवाज भी सुनाई यहां पर दी जाने लगी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। भारी शेलिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जम्मू से आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की, जहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और अटैक जारी है। राजौरी में ठंडी कस्सी के आसपास के इलाके में ब्लैकआउट। राजौरी शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले का यह इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया है और ब्लैकआउट वहां पर कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग भी हो रही है। स्थानीय लोगों ने वहां पर धमाकों की भी आवाज सुनी है। राजौरी शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले का ये इलाका ठंडी कस्सी के आसपास के इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। राजौरी में ठंडी कस्सी के आसपास के इलाके में ब्लैकआउट किया गया है। राजौरी शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले का ये इलाका है जहां पे पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की है। राजौरी में ठंडी कस्सी के आसपास के इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ब्लैकआउट यहां पर पहले किया गया है। सायरन बजा है और फिर ब्लैकआउट कर दिया गया है। यहां पर जो बिजली व्यवस्था है वो यहां पर गुल कर दी गई है। बिजली आपूर्ति को यहां पर फिलहाल के लिए ठप कर दिया गया है और सायरन लगातार बज रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की भी आवाजें और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से यह नापाक हरकत की जा रही है। भारत की कार्रवाई से किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट में सिविलियंस को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी और जो भारी शेलिंग यहां पर हुई है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं।
और ये करारा जवाब एक बार फिर पाकिस्तान को यहां पर दिया गया है। जम्मू शहर को टारगेट बनाया गया है इस बार पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले भी 15 शहरों को टारगेट बनाया गया था, जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ तरीके से दिया। और एक बार फिर से जम्मू को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को दिया। और ये लाइव तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो टारगेट अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पहले लगातार सीज फायर का उल्लंघन, फिर 15 शहरों को टारगेट किया गया। भारत की कार्रवाई से किस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप और उसी बौखलाहट और घबराहट में पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। भारत की तरफ से जो अटैक पाकिस्तान में हुआ था, किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया था, ना ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दिखाई, सिविलियंस को टारगेट किया पाकिस्तान ने, सैन्य ठिकानों को भारत के टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो गोलीबारी, जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है जम्मू को टारगेट करते हुए। तो पहले सायरन बजा, उसके बाद यहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और देखिए, यही मकसद था भारत सरकार का भी कि लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए ये बताया जा सके कि अगर आपात स्थिति इस तरह की होती है तो लोगों को सबसे पहले क्या करना है, किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है। तो राजौरी में ठंडी कस्सी के आसपास के इलाके में ब्लैकआउट किया गया और राजौरी शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले का यह इलाका बताया जा रहा है, जहां पर भारी शेलिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मार गिराया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। एक और करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मार गिराया है। 8 मिसाइलों को भारत ने, पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है।